हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। सावन मास शुक्ल पक्ष का प्रदोष कब पड़ रहा है, प्रदोष व्रत में कौन सा नियम लेना चाहिए। और देखिए, ये प्रदोष बहुत खास है, बहुत विशेष है। हर महीने में वैसे तो प्रदोष आता है, लेकिन सावन मास के प्रदोष की बात ही अलग है। इस व्रत को करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलती है। तो जो लोग सावन मास के शुक्ल पक्ष से त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। सावन मास के किसी भी तिथि में पड़ने वाले प्रदोष का महत्व ज़्यादा होता है। इस दिन अपने घर में भोलेनाथ की पूजा आराधना रुद्राभिषेक कराने से भी कष्ट और संकट से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो भोलेनाथ की पूजा आराधना का बहुत ही उत्तम दिन है प्रदोष व्रत। तो आइए प्रदोष व्रत के नियम पहले जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रदोष व्रत करने वाले को देखिए भोलेनाथ के दिन भर मानसिक रूप से जप करते रहना चाहिए। अब बहुत टेंशन न लें कि पूरे दिन बैठकर माला पे जप करना है, नहीं, केवल ध्यान करते रहिए। क्योंकि जब आप ध्यान करते रहेंगे ना, तो कोई गलती आपसे नहीं होगी। तो भोलेनाथ का ध्यान करते रहिए, मन में उनका ध्यान चलते रहना चाहिए। अब इसके बाद भोलेनाथ की पूजा अगर आप सुबह करते हैं तो थोड़ी सी पूजा सुबह भी कर लीजिए। नहा धो करके सूर्य को जल दे दीजिए, तुलसी की पूजा कर लीजिए। उसके बाद घर के मंदिर में भोलेनाथ की आराधना कर लीजिए। अगर कोई शिवलिंग आपने रखा है तो शिवलिंग को जल से अभिषेक करिए। दूध दही घी शक्कर शायद नहीं मिलता है तो मत करिए, या टाइम नहीं है तो शाम को आराम से करिए। केवल जल दे दीजिए। और अगर बेलपत्र है तो आप बेलपत्र चढ़ा दीजिए, तो बेलपत्र भी चढ़ा दीजिए, जल भी दे दीजिए। ये दोनों कार्य आप कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसके बाद भोलेनाथ की शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं सुबह में, या फिर आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर जो शिव पुराण होता है उसका पाठ कर सकते हैं। तो सब मिला जुला कर मेरे कहने का मतलब कि सुबह में भी एक छोटी सी पूजा ही सही, लेकिन सुबह में भी पूजा ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए, जब कोई भी व्रत होता है ना, तो उस दिन हमें बाल वगैरह नहीं धोना चाहिए। एक दिन पहले ही धोकर शुद्ध होना चाहिए। अब एक दिन पहले का मतलब कि देखिए, इस बार लगातार तीनों दिन व्रत पड़ रहा है। तो 4 तारीख को जो है सावन सोमवार पड़ रहा है, 5 तारीख को एकादशी, और आगे मैं बताने वाली हूँ जो कि 6 तारीख को पड़ रहा है आपका प्रदोष। तो ऐसे में बहुत दुविधा हो जा रही है कि कैसे क्या करें और किस विधि से इस व्रत को करें। और क्योंकि दिक्कत हो जा रही है, जो लोग तीनों व्रत को करते हैं उनको तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आइए स्पष्ट हो जाए कि सावन में जो ये व्रत है हमारा प्रदोष का, वो कब करना है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो जा रही है 6 अगस्त को दोपहर 2:08 पर, और वहीं 7 अगस्त को दोपहर 2:27 तक समाप्त होगी। त्रयोदशी तिथि संध्या काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसके लिए 6 अगस्त को ही सावन का अंतिम जो प्रदोष है वो मनाया जाएगा। तो अब देखिए, अब 4 तारीख को सावन सोमवार पड़ रहा है, 5 तारीख को जो है वो एकादशी पुत्रदा एकादशी पड़ रही है, और 6 तारीख को हमारा प्रदोष पड़ रहा है। तो जो लोग तीनों व्रत करते हैं उनके लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा। बीच में समस्या हमारी ये भी आएगी कि हम पारण कैसे करेंगे, किस प्रकार पारण करेंगे, पारण कब करेंगे, तो कैसे करेंगे पारण, और 2 व्रत के बीच पारण कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें भी आज की वीडियो में जानेंगे। तो जैसे देखिए दोस्तों, यदि आप सावन सोमवार का व्रत हैं तो मैं एकादशी वाली वीडियो में बताई हूँ कि आप कैसे करके और किस प्रकार करके आप एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी वाली वीडियो में बताई हूँ। ये जो वीडियो है इसमें आप ये जान लीजिए कि कैसे करके एकादशी के अगले दिन आप पारण का भाव करके और किस प्रकार आप करके और प्रदोष का व्रत कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एकादशी और प्रदोष दोनों व्रत को करते हैं तो आप एकादशी के अगले दिन जब पारण का मुहूर्त एकादशी का बताया हो, तो उसी मुहूर्त में आप क्या करें कि 1 गिलास जल ले लें, और जल लेकर भोलेनाथ का ध्यान करें, और ध्यान करते हुए आप उसे पारण मान कर के ग्रहण कर लीजिए। इस तरीके से करके और अगला व्रत का संकल्प आप कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा दुविधा ये होगी कि 3-3 व्रत हमारे एक साथ हैं, 3-3 व्रत एक साथ हैं, तो
ऐसे में हम कैसे करके और किस प्रकार करके तीनों व्रत रख सकें। देखिए बहुत कठिन है 3 दिन व्रत करना, तीनों दिन जो है फलाहार पे ही व्रत करना है, तो कैसे करके तीनों दिन व्रत करें। तो ऐसे में किसी भी प्रकार की दुविधा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप किसी एक व्रत को छोड़ सकते हैं। एकादशी का भी छोड़ सकते हैं, प्रदोष का भी छोड़ सकते हैं, सावन सोमवार का तो मैं कहूँगी कि कर ही लीजिएगा, वो तो ज़रूरी है। तो इस तरीके से, क्योंकि देखिए हमें उतनी ही पूजा पाठ, उतनी ही आराधना साधना करना चाहिए जितना हम कर सकें। एक बात भी कही गई है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। पूजा पाठ करते रहिए लेकिन बहुत ज़्यादा अपने शरीर को नुकसान न पहुंचाइए। तो अगर तीनों व्रत करने में आपका सामर्थ्य साथ देता है तो आप बिल्कुल करिए। तीनों व्रत करने में आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो आप किसी एक व्रत को छोड़ सकते हैं और अगली बार आप फिर से इस व्रत को कर सकते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई दिक्कत, कोई दो राय नहीं आने वाली है आपको। आइए पूजा का मुहूर्त आपको नोट करवा देती हूँ तो वो सब कर लीजिएगा। देखिए सूर्योदय हो रहा है सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त हो रहा है शाम को 7:08 पर। ब्रह्म मुहूर्त जो कि पूजा का मुहूर्त है 4:20 से 5:03 तक। विजय मुहूर्त जो कि दोपहर का मुहूर्त है, दोपहर 2:41 से 3:34 तक। और गोधूली मुहूर्त है जिसमें प्रदोष की पूजा आपको शिव मंदिर में या घर में बैठकर करना है। वो पूजा का मुहूर्त है शाम को 7:08 से 7:30 तक। तो काफ़ी कम मुहूर्त है, आप इस मुहूर्त में पूजा अपनी कर लीजिएगा और इस मुहूर्त का ध्यान रखते हुए ही आप पूजा करिएगा। और देखिए हमारा जो ये अंतिम सावन का प्रदोष है, तो इस प्रदोष पर हम भोलेनाथ को प्रसन्न तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ कुछ उपाय भी करेंगे जिससे भोलेनाथ की असीम कृपा हमारे ऊपर बरसे। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए वो जान लेते हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो लाइक करना भूलिएगा मत। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, इन तीनों दिनों में जैसे कि 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को अगर तीनों दिनों में व्रत है तो इन तीनों दिनों में बाल वगैरह नहीं धुलना है। और अगर तीनों दिनों में आपको जैसे पीरियड्स वगैरह हैं तब तो बात ही अलग है। बाकी अगर ऐसे सब कुछ सही है तो आप इन दिनों में बाल न धोएं, क्योंकि प्रदोष का व्रत करने वाले को, सोमवार का व्रत करने वाले को, एकादशी का व्रत करने वाले को उस दिन बाल धोना मना है। लेकिन पीरियड्स वगैरह है, आप साफ शुद्ध उसी दिन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में कोई दोष नहीं लगेगा, आप बाल धो करके और पूजा कर सकते हैं। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए और इस तरीके से करिए। बाकी जो आम लोग हैं जो व्रत नहीं करते हैं वो एकादशी को छोड़ करके प्रदोष को या सोमवार को भी बाल धो सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। आइए जानते हैं कि कौन सा उपाय करेंगे। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति आजकल परेशान है कि जीवन में कोई ना कोई अड़चन आई रहती है, वो बहुत उदास रहता है, निराश रहता है और दुखी रहता है। ऐसी स्थिति में आप एक काम कर सकते हैं अपने शुक्र को मजबूत करने के, जिससे कि जीवन में प्रेम भी आएगा और पैसा भी आएगा। जीवन में जो चीज़ें की चाहत है आपको वो मिलेगी। तो आप क्या करिए कि आप दही ले लीजिए जिसमें चीनी और शहद दोनों मिला लीजिए। दही ले लीजिए जिसमें चीनी और शहद दोनों मिला लीजिए और मिला करके शिवलिंग पर अपने हाथों से लेप करके शिवलिंग को स्नान कराइए। हो सके तो आप 41 दिन ये कार्य करके देखिए। आज से शुरू कर 41 दिन तक गारंटी देती हूँ, कुंडली में शुक्र चाहे जैसी भी अवस्था में बैठे हों, भले ही वो मार्केस हो, लेकिन शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मेरे शब्दों पे गौर करिएगा, बाध्य हो जाएंगे। अगर आप मीठी दही, शहद और ये चीज़ आप शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए अपने हाथों से लेप कर, तो भोलेनाथ निश्चित ही आपकी जो भी समस्या हो वो दूर करेंगे। तो ये काम आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये काम आप सुबह में ही कर सकते हैं, आप शाम में भी ये कार्य कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।